आयु का बंध भी कर लिया और मरण भी कर लिया, तीनों काम कर लिए उसने इतनी सी बात में इतने से टाइम में। क्या समझ आया? नहीं समझ आया? कौन से 3 काम हो गए भाई? जन्म जीवन भी तो उतना ही जी लिया ना उसने, श्वास का 18वां भाग उतना फ्रैक्शन उसका जीवन भी हो गया, जीवन भी जी लिया। उसी जीवन के बीच में उसने आयु का बंध भी कर लिया अगले भव की, क्योंकि उसके बिना तो आगे का भव बन ही नहीं सकता, और उसका मरण भी हो गया। आया समझ में? यह कहलाता है लब्धि अपर्याप्तक जीव। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आगे एक लाइन पढ़ते हैं, एक छंद तो पढ़ना ही चाहिए ना, ये पढ़ा नहीं है? जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर, 66 सहसिक 132, 100 नहीं 101, जो लिखा है वही पढ़ो ना। 66 सहसिक 132, एक इंद्रिय के भव जिन दीस। पढ़ो। अब यह जो ऊपर वाले लाइन में कहा था ना, श्वास 18 भागई जीते, है ना, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। सुख रीते माने सुख तो है ही कहां, है ना, जन्म तो हो ही नहीं पाया और मरण सामने आ गया तो सुख मिला ही कहां। समझ आ रहा है ना? तो जन्म और मरण के बीच में कुछ टाइम मिलता है तो कुछ सुख मिलेगा, और वो सुख नहीं मिलता क्योंकि जन्म और मरण के क्षण में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं। इसलिए सभी लब्धि अपर्याप्तक जीव क्या हैं? दुखी जीव हैं, सभी सुख से खाली हैं, माने रीते हैं, शून्य हैं। तो ऐसे जीव जो निरंतर जन्म मरण कर रहे हैं, इन्हीं को क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर कहते हैं। यानी इन्हीं की संज्ञा, नाम इनका क्या है? इन्हीं भवों का नाम है क्षुद्र भव। कौन से भव? जो ऊपर वाली लाइन का ऊपर वाले दोहे से संबंध है। यानी जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण हो रहा है, इस भव का नाम क्या है? क्षुद्र भव। और ऐसे जन्म मरण अगर लगातार चलते रहते हैं तो उनको भी क्षुद्र भव ही कहा जाता है। ये लगातार भी चलते रहते हैं, माने फिर श्वास के 18वें भाग वाली ही आयु वाला जन्म मिला, फिर श्वास के 18वें भाग वाली आयु वाला लब्धि अपर्याप्तक का ही जन्म मिला, ऐसे लगातार भी जन्म होते हैं। तो वो लगातार कितने हो सकते हैं उसकी भी एक संख्या निश्चित है। कितना? 66 सहस माने 66,132। ये एकेंद्री के भव जिन दीस, दीस माने देखा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा देखा गया ये ज्ञान है। ये एकेंद्रीय जो जीव हैं वो लगातार लब्धि अपर्याप्तक अवस्था में श्वास के 18वें भाग वाला यह क्षुद्र भव कितने बार कर सकते हैं? तो 66,132 बार वो लगातार जन्म ले सकते हैं, माने कंटिन्यूटी में, बीच में कोई और दूसरा जन्म, दूसरी पर्याय नहीं आनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो लगातार उसकी जो जन्म मरण की यह प्रक्रिया चलेगी तो अधिक से अधिक कितनी बार चल सकती है? 66,132 बार। उसके बाद में वो नियम से उसको कोई दूसरी पर्याय मिलेगी, वो चेंज आएगा उसके अंदर। लब्धि अपर्याप्तक के ये सभी भवों की एकेंद्री की यह संख्या है, क्षुद्र भवों की जिसकी संख्या कहते हैं। तो इसको क्षुद्र भव कहा गया, है ना। क्षुद्र माने छोटा, भव माने संसार। इससे छोटा संसार और किसी जीव का नहीं होता। श्वास के 18वें भाग में जन्म लिया,
मरण किया, ये सबसे छोटा भव है, इसको क्षुद्र भव कहते हैं। तो एक इंद्रिय अगर लगातार ऐसे क्षुद्र भवों को ग्रहण करता है तो वह 66,132 बार ही कर सकता है, लगातार की अपेक्षा। अधिकतम कितने हो? लगातार अधिकतम इतना, ये उसकी संख्या है। तो ये ज्ञान हमें जिनेंद्र भगवान ने अपने आत्मज्ञान से देख करके हमें बताया। इसको कहते हैं सर्वज्ञ का ज्ञान। अब वो सब अंतर मुहूर्त ही है। अंतर मुहूर्त तो एक ऐसा कॉमन जो है मतलब यूनिट है कि वो छोटे से छोटा, माने अगर श्वास का 18वां भाग है तो वो भी अंतर मुहूर्त है, समझ आ रहा है। और आपको 6 पर्याप्तियां करने में अगर आपको 1 सेकंड भी लग गया है या 4 सेकंड लग गए तो वो भी अंतर मुहूर्त है ना। तो अंतर मुहूर्त तब तक है जब तक वो 48 मिनट के अंदर अंदर का जो सब टाइम है वो सब अंतर मुहूर्त है। मुहूर्त के अंदर का टाइम सब अंतर मुहूर्त कहलाता है। मुहूर्त होता है 48 मिनट्स का, उसके अंदर का जो टाइम है वो सारा अंतर मुहूर्त है, बस एक समय से लेके ऊपर तक का सब। तो अंतर मुहूर्त तो बहुत बड़ा है ना। तो इस तरह से ये क्या समझ में आया कि जो जन्म मरण निरंतर होते रहते हैं उनको क्षुद्र भव कहते हैं, और ऐसे क्षुद्र भव एक इंद्रियों के अगर लगातार होते हैं तो 66,132 बार हो जाते हैं। ये एक इंद्रिय के भव जिनेंद्र भगवान ने अपने ज्ञान में देखे, हमें बताए, वो आपको यहां पर सुनाए।